हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो नोटिस है वो जारी किया गया है। और मैं किनके रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो वैसे सारे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन इस साल लिया है, यानी 2023 में एडमिशन लिया है। और कौन से कोर्स में लिया है? यूजी के वोकेशनल कोर्स में। कहने का मतलब, अगर आपने एडमिशन लिया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में वोकेशनल कोर्स में, ग्रेजुएशन में, मतलब बीबीएम में लिया हो, बीसीए में लिया हो, बायोटेक में लिया हो, बायोकेमिस्ट्री में लिया हो, बीएससी आईटी में लिया हो, तो आपको अब जरूरत है नेक्स्ट प्रोसेस करने का। और जो प्रोसेस कहलाता है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी यूआर प्रोसेस। अब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता क्या है, ये क्या कराना जरूरी है, अगर नहीं कराएंगे तो होगा क्या, और साथ में इसके कराने का प्रोसेस क्या है, चार्जेस कितना पे करना है, लास्ट डेट क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर के इस वीडियो में आपके लिए प्रेजेंट हुआ हूं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक एटलीस्ट जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तमाम सारी चीजों को बताने के लिए मैं फिलहाल हूँ गूगल पे, और गूगल पे मैंने टाइप किया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, और सब कुछ देखिए बाकायदा मैं आपके हिसाब से ही सब कुछ बताऊंगा, तो समझिएगा। तो जब मैंने टाइप किया गूगल पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल पेज है, ये वाला ऑफिशियल पेज इसका ओपन हो जाता है। मैं बात कर रहा था यूआर प्रोसेस के बारे में, यानी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। ये मुझे पता चला तो आपको भी पता चलना चाहिए, इसलिए कहां से आपको लगातार अपडेट के बारे में पता रखना है वो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं। इसका जैसे मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूं, एक ऑप्शन आता है अपडेटेड नोटिस का, मतलब क्या नोटिस है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे जो भी सारे तमाम नोटिस है वो सारे नोटिस यहाँ पे शो करते हैं। जैसे इस नोटिस वाले सेक्शन पे आते हैं, एक ऑप्शन मिलता है रिगार्डिंग यूजी सेल्फ फाइनेंस। यूजी सेल्फ फाइनेंस करने का मतलब बीबीएम, बीसीए, बायोटेक, बीएससी आईटी, ये सारे कोर्सेस के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग देख सकते हैं। ये वाला नोटिस आया था 20 को ही, आज मैं 2 दिन बाद आपको बता रहा हूं। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज खुलता है जिसमें बताया जाता है रिगार्डिंग यूजी सेल्फ फाइनेंस। तो चूंकि मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो यूजी सेल्फ फाइनेंस पे क्लिक करते हैं। जैसे यूजी सेल्फ फाइनेंस पे क्लिक करते हैं, हमारा एक पीडीएफ डाउनलोड होता है। और जैसे मैं इस पीडीएफ को ओपन करता हूं, इस पीडीएफ में कई सारे इन्फॉर्मेशंस आपके लिए बताए गए हैं। चलिए बात करते हैं एक करके इन्फॉर्मेशंस के बारे में। सबसे पहली बात देखिए क्या बताया जा रहा है कि यूजी सत्र 23-26, यानी 2023 से 26 वाला जो बैच है ग्रेजुएशन का वोकेशनल कोर्स वाला, वोकेशनल कोर्स में बार बता रहा हूं, बीबीएम के लिए, बीसीए के लिए, बीएससी बायोटेक के लिए, बीएससी आईटी के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए, और भी जितने सारे वोकेशनल कोर्स होते हैं, सारे कोर्सेस में अब स्टूडेंट को यानी विद्यार्थियों को क्या करना है, सूचीकरण करना है, यानी रजिस्ट्रेशन करना है। और ये रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है? 22/9/2023 से, यानी आज से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। कब तक प्रोसेस होगा? 30/9 तक, यानी 30 सितंबर तक आपका प्रोसेस चलेगा। और अगर आप इस प्रोसेस को ऑन टाइम नहीं करते तो फिर लेट फाइन के साथ आप 7 अक्टूबर तक कर सकते हैं। लेकिन भाई सवाल उठता है कि ये रजिस्ट्रेशन होता क्या है और ये प्रोसेस क्या आपके लिए करना जरूरी है या नहीं। तो देखिए चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए समझिएगा, यूआर प्रोसेस यानी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता क्या है। जब भी एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसके एडमिशन का जो सारा डिटेल है वो मिलनी होता है कॉलेज वालों के पास। अब चूंकि ये स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है कॉलेज में, और कॉलेज काम करती है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, यानी यूनिवर्सिटी अपना ये है, यानी कॉलेज को काम करना है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। यानी कहने का मतलब ये जो स्टूडेंट का जो सारा डिटेल ये कॉलेज वालों के पास है, अब इस डिटेल को फॉरवर्ड करना है यूनिवर्सिटी को। मतलब जो आपने माइग्रेशन ये सब जमा किया था, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स माइग्रेशन जमा नहीं किए हो, मतलब आप कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, कहां से पढ़ के आ रहे हैं, अब आप क्या कोर्स कर रहे हैं, ये सारा का लेखा जोखा, ये सारा का ब्यौरा अब कॉलेज वाला से यूनिवर्सिटी वाला मांगता है। इसके बाद मांगने के एवज में क्या करता है, यूनिवर्सिटी वाला एक नंबर देता है, हर एक स्टूडेंट को एक नंबर देता है, यानी एक जो नया नंबर होगा, एक आपको कोड मिलेगा, एक आपको नंबर मिलेगा स्टूडेंट को, जिससे कि क्या होगा, आपका जितना भी सारा प्रोसेस है, जैसे एग्जाम फॉर्म भराएगा, एडमिट कार्ड होगा, फिर पार्ट 1 का रिजल्ट आएगा, फिर आप पार्ट 2 में जाइएगा, फिर आप पार्ट 3 में जाइएगा, इसके बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको डिग्री मिलेगा। ये सब काम कहां से मिलेगा? यूनिवर्सिटी से मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी वालों को स्टूडेंट का पूरा उतना रिकॉर्ड रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नाम सेम होता है, जैसे आकाश नाम का बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है। तो वैसी सिचुएशन में यूनिवर्सिटी वालों को क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, डाटा को हैंडल करना डिफिकल्ट है।
वैसी स्थिति से निपटने के लिए यूनिवर्सिटी हर एक स्टूडेंट को, जितना भी स्टूडेंट का एडमिशन होता है, उसको एक नंबर प्रोवाइड करती है। वही वाला नंबर कहलाता है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, यूआरएन नंबर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यही वाला आपको नंबर चाहिए, यही वाला अब आपको नंबर पाना है। यानी अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कहां होगा, तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे क्या करना है, आपको प्रोसेस करना है। और जैसे ही आप प्रोसेस कर दीजिएगा तो कुछ दिन के बाद आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन का जो स्लिप है वो स्लिप डाउनलोड हो जाएगा, एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आपका वो वाला नंबर होगा। तो इसी को कहते हैं यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है ये आपने समझ लिया। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, यानी यूआरपी प्रोसेस कैसे करना है। देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको क्या करना है, पाटलिपुत्रा के साइट पे जाना है। और पाटलिपुत्रा के साइट पे जाने के बाद, मतलब जहां से आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था उसी वाले साइट पे जाकर के आपको अपना माइग्रेशन अपलोड कर देना है। माइग्रेशन अपलोड करने के बाद वहां पे कुछ फी पेमेंट मांगा जाएगा, उस फी पेमेंट को कर देना है। कितना का फी पेमेंट मांगा जाएगा अभी मैं बताऊंगा। दूसरा बात क्या करना है, जैसे आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा, जैसे आप पेमेंट कीजिएगा तो पेमेंट का एक रिसिप्ट आपका जनरेट हो जाएगा। एक पेमेंट का क्या होगा, रिसिप्ट आपका जनरेट होगा। इस रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। इसके साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, अब आपको कॉलेज जाने की जरूरत है, यानी जिस कॉलेज में आपका एडमिशन उस कॉलेज में जाइए। ये वाला जो पेमेंट रिसिप्ट है, ये वाला पेमेंट रिसिप्ट रखिए। साथ में आपका ओरिजिनल माइग्रेशन अगर आपने पहले जमा कर दिया तब तो आपसे नहीं मांगा जाएगा, और अगर आपने जमा नहीं किया तो आपसे माइग्रेशन आपका मांगा जाएगा। तो पेमेंट रिसिप्ट, माइग्रेशन, इसके बाद जो आपका एडमिशन का स्लिप है वो वाला एक एडमिशन का स्लिप लीजिएगा। और इसके बाद ये तीनों कॉपीज को ले जाकर के कहां जमा कर दीजिएगा, काउंटर पे। जैसे आप काउंटर पे जमा कीजिएगा, फिर कॉलेज वाले ये आपका तीनों डिटेल को एक जगह पिनअप करके, यानी आपका रिसिप्ट, आपका माइग्रेशन और आपका जो एडमिशन का रिसिप्ट है, ये तीनों को पिनअप करके वो दे देंगे यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी वाला प्रोसेस करेगा और फिर कुछ दिन बाद, यानी जो रजिस्ट्रेशन का डेट है, रजिस्ट्रेशन का डेट लेट फाइन के साथ तक है, 7 अक्टूबर तक है। तो लगभग लास्ट ऑफ अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर के आसपास में आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो इसी साइट से, पाटलिपुत्रा के साइट से डाउनलोड हो जाएगा। और उसी साइट पे जब डाउनलोड कीजिएगा तो उसी पीडीएफ में आपका रहेगा यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आगे चल करके जब एग्जाम का फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भी इसी नंबर से भराएगा, यानी सारा काम आपका इसी नंबर से होगा। और अगर आप यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लीजिएगा, अगर आप प्रोसेस नहीं कीजिएगा तो आपका जो एडमिशन है वो भाई ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि जब आपका एडमिशन हो गया तो चूंकि आपको ये कोर्स करना है तो कोर्स करने के लिए एग्जाम आपको देना जरूरी है। और एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपको चाहिए यूआरएन नंबर, यानी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। और जिस स्टूडेंट के पास यूआरएन नंबर होगा ना, वो एग्जाम फॉर्म भर नहीं सकता है। इट मींस उसका एडमिशन जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आपको पेमेंट करना है और कैसे कैसे करना है, ये मैं अभी थियोरेटिकली मैं सारी चीजों को बताया। अब मैं आपको लाइव सारे प्रोसेस को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये तो बात मैंने आपको बता दिया कि यदि कोई विद्यार्थी सूचीकरण यानी रजिस्ट्रेशन नहीं करता है या वंचित रह जाता है तो उसका नामांकन भाई स्वतः रद्द हो जाएगा। इसलिए आप काम कीजिएगा। मैंने आपको प्रोसेस वही बताया जो इसमें बताया गया। बताया क्या जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट है वो स्टूडेंट सबसे पहले अपना क्या करेंगे, माइग्रेशन को अपलोड करेंगे। सेकंड काम क्या करेंगे, पेमेंट को जमा करेंगे। यानी फर्स्ट काम आपको क्या करना है, माइग्रेशन अपलोड करना है। सेकंड काम क्या करना है, पेमेंट करना है। और थर्ड काम क्या है, जो पेमेंट कीजिएगा उसका छाया प्रति यानी फोटो कॉपी और साथ में माइग्रेशन ओरिजिनल, इसको ले जाकर के कहां जमा कर देना है, इसको ले जाकर के कॉलेज में जमा करना। ये तीसरा काम है। और जैसे ही कॉलेज वाले जमा कर देंगे, मतलब कॉलेज वाले जब यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा और आपका जाकर के रजिस्ट्रेशन का जो स्लिप है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब बात की जाती है चार्जेस के बारे में कि कितना कितना आपको चार्ज पे करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स का क्लास 12 अगर कंप्लीट हुआ है बिहार बोर्ड से तो उनको पे करना है 311 रुपया। अगर आपका क्लास 12 कंप्लीट हुआ है सीबीएसई, आईसीएसई या किसी और दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट है तो आपको पे करना है 461 रुपए। और अगर आप लेट करते हैं, मतलब अगर आप 30/9 के बाद अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं तो आपको 100 रुपीज का लेट फाइन देना है। यानी कुल मिलाकर के बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट से फिर लिया जाएगा 411 रुपए और जो अदर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स होंगे उनसे लिया जाएगा 561 रुपए, यानी 561 रुपीज। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल। अब चूंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना कहां से है, कौन से साइट पे जाकर के माइग्रेशन को अपलोड करना है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ये रही अपनी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। इसका लिंक आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। इसके बाद आ जाना है एडमिशन वाले पोर्टल पे। ये था पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एडमिशन वाला पोर्टल। इसका लिंक डायरेक्टली रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, आ जाइएगा पाटलिपुत्रा के यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे।
एडमिशन पोर्टल पे आने के बाद आप क्लिक कीजिएगा एप्लीकेंट लॉगिन पे। जो आपका आईडी पासवर्ड जो एडमिशन के टाइम में था आपके पास आईडी पासवर्ड, कौन सा आईडी पासवर्ड होगा, तो आपके पास आईडी पासवर्ड होगा 23U0 वाला, ये वाला आईडी पासवर्ड आपके पास जरूर होगा। आप उस आईडी पासवर्ड को फिल कीजिएगा, कैप्चा दीजिएगा, कैप्चा देने के बाद आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट में फिर आकर के आप लॉगिन कीजिएगा। चलिए सब कुछ सारा प्रोसेस मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। इसके बाद क्या करते हैं, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे आपका नाम दिखा देगा, क्या आपका नाम है, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है होम, अपलोड माइग्रेशन, रजिस्ट्रेशन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फी स्लिप। यही 3 प्रोसेस है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, माइग्रेशन को अपलोड करना, सेकंड प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना, और थर्ड प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन का जो फी स्लिप है उसको डाउनलोड करना, यानी उसका प्रिंट आउट लेकर के कॉलेज चले जाना। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपलोड माइग्रेशन पे क्लिक करते हैं। सो देख सकते हैं जैसे ही मैंने माइग्रेशन अपलोड माइग्रेशन पे क्लिक किया तो हमारा जो माइग्रेशन पहले से अपलोड था, यानी अगर आप एडमिशन के लिए जो पहली बार ऑनलाइन कर रहे होंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, तो अगर आप अपना माइग्रेशन अपलोड किए होंगे तो यहाँ पे माइग्रेशन दिखाएगा, अदरवाइज आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करना सिंपल है, ब्राउज बटन पे क्लिक कीजिएगा, चूज कीजिएगा, फाइल आपका अपलोड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फाइल आपका 200 KB से ज्यादा में होना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा JPG में फाइल होना चाहिए, ये भी बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये वाला प्रोसेस हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है वो अमाउंट हमसे मांगा जा रहा है। यहाँ क्लियरली बताया गया है कि अगर आपका क्लास 12 होगा BSCB से यानी बिहार बोर्ड से तो आपको 311 रुपए, अगर आप CBSE के होंगे तो 461 रुपए। अब आपको क्या करना है, इसमें जो आपका पासवर्ड है पासवर्ड दे देना है, जो आपका एडमिशन वाला पासवर्ड है यानी 23U0 वाला जो आपका आईडी है उसका पासवर्ड 5 डिजिट का होगा, उसी 5 डिजिट के पासवर्ड को दे दीजिएगा। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक कीजिएगा, आपका पेमेंट शो कर जाएगा। अब आपको क्या करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI एनी वे से आपको पेमेंट कर देना है। और ध्यान रखिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पेमेंट करने के बाद कभी भी बैक बटन का यूज नहीं कीजिएगा, आप वेट कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट रिसिप्ट शो कर जाएगा। और उस वाले पेमेंट रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वो वाला जो पेमेंट रिसिप्ट है जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी ये सब होता है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। इसलिए पेमेंट हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा उसका PDF बना ले, और उसका PDF यानी जो पेमेंट कीजिएगा तो पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिकली एक PDF शो करेगा, उसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो उसका क्या कर लीजिएगा, उसके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर प्रिंट कर लीजिएगा। और उसके बाद जैसे ही पेमेंट वाला प्रोसेस हो जाएगा आप क्लिक कीजिएगा रजिस्ट्रेशन फी स्लिप पे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फी स्लिप पे कीजिएगा, आपका पेमेंट अगर हो जाएगा तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का फी स्लिप दिखा देगा। यानी टोटल 3 स्लिप, एक तो टोटल मतलब 3 डॉक्यूमेंट, मतलब कहने का मतलब जब आप कॉलेज जाइएगा, जब आपका पेमेंट ये सब हो जाएगा तो टोटल कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के कॉलेज जाना है ये समझिए। एक तो आपका रजिस्ट्रेशन का पेमेंट जो यहाँ पे फी स्लिप दिखाएगा, एक जब आप पेमेंट कीजिएगा तो पेमेंट करने के बाद जो जनरेट होगा उस टाइम वाला, कभी कभी उसकी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि पेमेंट अगर नहीं मिल पाता है तो वैसी कंडीशन उसका जरूरत पड़ता है। मतलब रजिस्ट्रेशन का जैसे ही पेमेंट कीजिएगा तो एक स्लिप आपका तुरंत शो करेगा, वो फिर ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, तो वो वाला भी आप निकाल लीजिएगा। तो दूसरा डॉक्यूमेंट ये हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल माइग्रेशन, चौथा डॉक्यूमेंट आपका जिस कॉलेज में एडमिशन है उसका एडमिशन रिसिप्ट, पांचवा डॉक्यूमेंट हो सकता है उस कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपको मिल गया तो आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। तो ये 2 3 4 5 डॉक्यूमेंट है, ये सब डॉक्यूमेंट को ले जाकर के फिर कॉलेज के काउंटर पे जमा कर दीजिएगा, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होता है। बाकी अगर आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस घर बैठे अगर हमारे टीम के द्वारा आप करवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9065179925 पे, और आप घर बैठे ये सारे प्रोसेस को आप कंप्लीट करवा सकते हैं। बाकी मैंने सारा आपको प्रोसेस बता दिया, आप इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप सारे अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करें जल्द से जल्द। जो आपका लास्ट डेट है लास्ट डेट से पहले करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का फाइन देने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।